सौनक जी ऐसे ही परम रसिक श्रोता हैं, इसलिए सूत जी से बोले महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का अलौकिक प्रकाश है और हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है। तो आप अपने दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई किरण प्रकाशित करें जो हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर के जन्म जन्मांतर के हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे। देखिए, सूर्य भगवान बाहर के अंधकार को दूर करते हैं जो जगत में फैला है, पर संतों के जो वचन से वाणी की किरण निकलती है वो कर्ण रंध्र से अंतःकरण में जाकर के जन्म जन्मांतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। इसलिए संतों की वाणी का जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्य के समान होता है, कोटि सूर्य समप्रभ। इसलिए गुरु वंदना में कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। गुरुदेव कौन है? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में नारायण ही हैं, हरि ही नराकृति के रूप में प्रकट हुए। भगवान अनेक रूप आए, भगवान के अनंत रूप हैं, पर फिर भी वह ब्रह्म 3 रूपों में प्रकाशित हुआ। कौन कौन? एक तो निर्गुण से निराकार बना, निराकार ब्रह्म। दूसरा, एक तो निराकार ब्रह्म और एक निराकार ब्रह्म और एक नराकार ब्रह्म। मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो कण कण सर्वत्र समय समाया हुआ है, वो है निराकार ब्रह्म। और वही ब्रह्म भगवती सुरसरिता भागीरथी गंगा के रूप में भी प्रवाहित हुआ। इसलिए वह ब्रह्मद्रव, गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहा गया है, इसलिए वो निराकार ब्रह्म है, नीर के रूप में, जल के रूप में प्रवाहित ब्रह्म है। और तीसरा है नराकार ब्रह्म, नर के आकार में वही ब्रह्म है। तो नराकार ब्रह्म क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। वह ब्रह्म ही नर रूप में, सदगुरु के रूप में, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव भी नर के आकार में साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही होते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने प्रपत्ति दर्शन में वर्णन किया है, प्रपत्ति दर्शन में, कि देखो एक तो आपका कलश पानी से भरा हुआ है, शीतल जल कलश में है, आपको प्यास लग रही है, तो बुद्धिमानी यही है कि पानी निश्चित रूप से सारी धरती में समाया है, जहां खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। तो जल समाया हुआ तो सर्वत्र है, परंतु जब कलश में छलक रहा हो ठंडा पानी, तो खोद खोद के पानी पीने की क्या जरूरत है भाई? खोदा तो तब जाए जब कलश में पानी नजर ना आए। खाली कलश पड़ा है तो खोदो कुआं, निकालो जल। परंतु जब जल छलक रहा है शीतल, तो फिर कुआं खोदने की क्या जरूरत है? तत्काल पानी पी के प्यास बुझाओ। उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी परम तत्व के ज्ञाता सदगुरु जो प्रकट ब्रह्म हैं, वो यदि प्रत्यक्ष विराजमान हो, हाँ, उनकी कृपा छलक रही हो, बरस रही हो, तो आप ब्रह्म के पीछे कहां भागते फिर रहे हो भैया? जो पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे रूप में, अरे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया, करंट उसे लग गया, पर उसको भी जो पकड़ेगा उसे भी करंट लगेगा भाई, क्योंकि वो खुद करंट हो गया। उसी प्रकार जिसने उस परम तत्व को जान लिया, वह तत्ववेत्ता महापुरुष, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब वह प्रकट ब्रह्म जब सन्मुख आपके विराजमान हैं, तो तुम कहां ब्रह्म की तलाश में इधर उधर ढूंढते डोल रहे हो? इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म,
बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।